बाबा, मेरे मीठे बाबा, आज याद आ रहा है। आपने कहा था आँख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले। अर्थात बाबा, सत्य शिव को याद करने के लिए अनिवार्य है कि ये आँखें जो सदा आत्माओं की कमी कमजोरियों को देखती हैं, फिर उनका चिंतन करती हैं, अपनी आत्मा को मैला करती हैं, या फिर किसी के भी शरीर में आसक्त होती हैं, या किसी भी आत्मा के प्रभाव में आना, चाहे वह प्रभाव अच्छा हो या बुरा हो। बाबा, ये आँखें बहुत काम करती हैं। जब तक आप नहीं मिले थे, हमेशा क्या करती थी? हर आत्मा की बुराइयाँ, उनके कर्म को देखना, उनकी कमजोरियों को देखना, सिर्फ यही तो कार्य करती थी। और फिर उनके बारे में सोचना, उनका चिंतन करना कि ये ऐसे क्यों कर रही हैं, ये ऐसा कार्य क्यों कर रही हैं, ये ऐसा क्यों सोच रही हैं। सारा दिन उन आत्माओं का चिंतन करना। फिर अपनी आत्मा को चिंतन कर करके हम हमेशा मैला करते थे। हमेशा अंदर, मन के अंदर क्या हो जाता था? नेगेटिविटी आती थी, मैली हो जाती थी आत्मा। बाबा ने और या तो एक ये भी था कि किसी की कोई अच्छाई देखी, किसी के अंदर कोई बढ़िया चाल, किसी की सुंदरता देखी, या किसी के अंदर का अच्छा गुण देखा, तो भी आत्मा फंस जाती थी, या किसी की बुराई में या किसी की अच्छाई में। आत्मा हमेशा बारे मुक्ता में हमेशा दूसरों को ही देखती रहती थी। लेकिन जब शिव बाबा मिले, जब आत्मा अपनी जागृत अवस्था में आई, तो कब आत्मा भी जागती है? जब वो इन सब चीज़ों को देखना बंद करती है, अपनी आँखों का दुरुपयोग करना बंद कर देती है। वह प्रभाव अच्छा या बुरा हो, हमें किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि जो भी आत्मा में कमी कमजोरी होती है, वह उसकी अज्ञानता और शक्तिहीन की वजह से ही होती है। जो आत्मा में अच्छाई है, वह अच्छाई की वजह सत्य परमात्मा का संग उसे मिला है। इसी संग का रंग उस आत्मा पर चढ़ा है। अर्थात जो भी अच्छाई है, वह मेरे सत्य परमात्मा द्वारा ही प्राप्त है। इसीलिए हमें सदा हर आत्मा का कनेक्शन उस सत्य परमात्मा के साथ जोड़ना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले इन आँखों की दृष्टि को आत्म दृष्टि बनाना होगा। लेकिन ये सब तब हो पाता है जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है और हम आत्मिक दृष्टि से सब के पार्ट को नहीं देखते, किसी के पार्ट में नहीं जाते और उसको आत्मा करके देखते हैं। तभी हम अपने मन को मैला करने से बचा पाते हैं और हमें किसी भी आत्मा के पार्ट में जाने का अधिकार भी नहीं है। और हमें जज भी नहीं बनना किसी के पार्ट को देख के। हमें क्या जज करना है किसी के भी पार्ट को देख के? परमात्मा को पता कि वो क्या सिखाना चाहता है उस आत्मा को। इसीलिए
सबसे पहले इन आँखों की दृष्टि को आत्म दृष्टि बनानी होगी। मैं और मेरे की ममता से आंखें बंद करके आत्म दृष्टि में जागृत होना होगा। इसी प्रकार कानों का भी दुरुपयोग करने से बचना होगा, व्यर्थ बातों से बचना होगा। जब तक देखते हैं, पहले पहले क्या होता था, कान हमेशा खड़े रहते थे कि कोई हमारे लिए क्या बोल रहा है, कोई क्या सुनते थे कि इसने हमारे लिए ऐसे गलत क्यों बोला या हमारे लिए गलत क्यों सोचता है। तो कान हमेशा बाहर मुक्ता में खुले रहते थे। लेकिन बाबा ने क्या किया, कहा इन कानों को बंद करो, सुनना है तो सिर्फ मेरी श्रीमत सुनो, सिर्फ सुनना है तो मेरी बातों का चिंतन करो, उन्हीं बातों को सुनो, उन्हीं बातों का चिंतन करो। कान अपने बारे मुक्ता में जो सुनाई दे रहा उससे बंद करो। व्यर्थ आत्मा की शक्ति को दूषित कर देता है, क्योंकि वह कूड़ा है। अपने अंदर नहीं रखना। और अगर देखते हैं कि कोई अगर सुना भी जा रहा है, अपना दिल खाली कर भी जा रहा है, तो भी उस कूड़े को अपने अंदर नहीं ले जाना कि स्मृति में रखना कि अच्छा ये ऐसा है, इसने अपनी ये बात बताई, उसके लिए इसने ऐसे कहा, अच्छा तो वो आत्मा भी ऐसी है। हमें इतना चिंतन किसी भी के बारे में नहीं करना। उसने बताया, उसने अपना मन खाली किया और हमने उस सारी बात को ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, शिव बाबा को ट्रांसफ़र कर दिया। और वो आत्मा अपने आप को हल्का करके अपने अंदर शांति का एहसास करती है, खुशी का एहसास करती है, हल्केपन का एहसास करती है। लेकिन ऐसे नहीं कि उस कूड़े को लेके हम भारी हो जाएं। हमें उसी न्यारी प्यारी अवस्था में रहना है। और कब रह पाएंगे उस न्यारी प्यारी अवस्था में, जब वो सारा ट्रांसफ़र समझे कि वो सारा जो बात बता रही है वो शिव बाबा को बता रही है, वो अपना मन खाली कर रही है। जब हम इसी भावना से सुनेंगे, न्यारे प्यारे होके सुनेंगे, तो वो कूड़ा कभी हमारे अंदर नहीं ठहरेगा। और सागर क्या करता है, सागर उस कूड़े को ले जाके वो भी अपने अंदर नहीं रखता और वो बाहर जाकर फेंक देता है। और अगर वो आत्मा उस कूड़े को दोबारा ढूंढना भी चाहे तो भी उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सागर ने तो उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया। और सागर वैसा का वैसा स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि वह किसी का भी कूड़ा अपने अंदर नहीं रखता। तो ऐसे हमें भी सागरवत बनकर, मास्टर सागरवत होकर अपने अंदर किसी की कोई बात भी नहीं रखनी, कि किसी भी आत्मा की कोई भी बात हमारे अंदर स्मृति में चली जाए, ऐसा नहीं हो कि हमने अपनी वृत्ति खराब कर दी, हमने अपनी दृष्टि खराब कर दी। नहीं, बाबा कहता है हमने ये नहीं सिखाया कि नहीं तो वो सेवा ही नहीं करो। जब तक तुम्हारी न्यारी प्यारी अवस्था नहीं है तो बाबा हमें सेवा करवाएगा ही नहीं। जो आत्मा में अच्छाई है वह अच्छाई की वजह है सत्य परमात्मा का संग। इसी संग का रंग उस आत्मा पर चढ़ा है, अर्थात जो भी अच्छाई है वह मेरे सत्य परमात्मा द्वारा ही प्राप्त है। इसीलिए हमें सदा हर आत्मा का कनेक्शन उस सत्य परमात्मा के साथ जोड़ना है। इसीलिए सबसे पहले इन आँखों की दृष्टि को आत्म दृष्टि बनानी होगी। मैं और मेरे की ममता से आंखें बंद करके आत्म दृष्टि में जागृत होना होगा। इसी प्रकार कानों का भी दुरुपयोग करने से बचना होगा, व्यर्थ बातों से बचना होगा। व्यर्थ आत्मा की शक्ति को
दूषित कर देता है, क्योंकि वह यह कूड़ा है। हमें किसी का भी कूड़ा अपने अंदर नहीं रखना, बल्कि उसे समुद्र में डाल देना है। अर्थात अगर मन किसी भी कारण से परेशान है तो अपनी सारी परेशानी उस सत्य परमात्मा को सुनाकर हल्के हो जाना है। सदा कान खुले नहीं रखने कि मेरे लिए कहीं कोई बात तो नहीं हो रही। सामने भी कोई बात करे तो भी अपने कानों को बंद करने की शक्ति होनी चाहिए कि मुझे व्यर्थ नहीं सुनना। और ये कब आएगी शक्ति? जब आत्मा अपने स्वमान में रहेगी, अपने स्वमान के चिंतन में रहेगी, उसको अपने ऊपर निश्चय बुद्धि होगी, तभी उसकी इंद्रियों में भी नो करने की शक्ति आती है कि मुझे व्यर्थ नहीं सुनना, या फिर न्यारा और प्यारा होकर सामने भी कोई बात करे तो भी अपने कानों को बंद करने की शक्ति होनी चाहिए कि मुझे व्यर्थ नहीं सुनना, या फिर न्यारा और प्यारा होकर सामने वाली आत्मा की बात सुनकर उसे परमात्मा को समर्पित कर दो। उस बात से, उस आत्मा से न्यारे और प्यारे होकर अपनी आनंदित अवस्था में रहो। इसी प्रकार मुख से भी मौन रहना है, अंदर ही अंदर बाबा ही बाबा, और या फिर बाबा ही बाबा करते रहो, या फिर बाबा से रूह रिहान करते रहो। रूह रिहान में आत्मा व्यस्त रहे। जो आत्मा बाबा के साथ ही व्यस्त रहती है वह ही मस्त रह सकती है। वह मुख से सदा बाबा के वचन, उसके मुख से सदा बाबा के ही वचन निकलते हैं। बाबा की श्रीमत के ज्ञान रत्नों से वह आत्मा खुद भी अपना कल्याण करेगी, और जो भी आत्मा उसके संपर्क में आएगी उसका भी कल्याण होगा। इसीलिए सदा आँख, कान और मुख बंद कर नाम उस प्रभु का लेना है। सदा उसकी याद और सेवा में अपने को सदा फ्री रखना है। इन कर्मेंद्रियों का सदुपयोग करना है, क्योंकि यही तीनों कर्मेंद्रियों से आत्मा की शक्ति वेस्ट जा रही है। अगर इन्हीं शक्तियों का सदुपयोग करेंगे तभी आत्मा शक्तिशाली बन अपना भी उद्धार करेगी, और पर आत्मा जब अपना जब आत्मा अपना आधार एक सत्य परमात्मा को बनाए तभी उस आत्मा का उद्धार भी होगा, और वह आत्मा अन्य आत्माओं का भी उद्धार करेगी। लेकिन सबसे पहले तो दूसरों का तो उद्धार तब करेगी ना जब वह पहले स्वयं परमात्मा के साथ जुड़कर अपना परमात्मा का आधार लेकर अपना उद्धार करेगी। उद्धार करने वाली ही आत्मा से अन्य आत्माओं का भी उद्धार होता है, क्योंकि बाबा को अपने हर बच्चे का उद्धार कर उसे अपने साथ अपने घर ले जाना है। हमेशा स्मृति रहे कि उद्धार करने वाला एक शिव परमात्मा है। वह ही सब आत्माओं का उद्धार करता है। देखते हैं हर आत्मा की आस्था अपने अपने इष्ट देव या गुरु जो भी धारण किया उन्होंने उसमें होती है। आस्था होने के कारण वह परमात्मा को भी अपने ही इष्ट देव जहाँ उसने अपने मन में बसाए हैं, कोई गुरु निमित्त बनता है या कोई गुरु निमित्त बनता है, उस आत्मा को सत्य से जोड़ने का माध्यम बनता है। वह भगवान को भी उसी रूप में देखना चाहते हैं। जब तक
सत्य ज्ञान या शिव बाबा का आधार नहीं मिलता, तो देखते हैं हर आत्मा ने अपना अपना गुरु बनाया होता है। हर किसी की आस्था किसी न किसी इष्ट देव में होती है। कोई माता को मानता है, कोई गणेश को मानता है, तो कोई हनुमान को मानता है। ऐसे हर इष्ट देव में हर आत्मा की अपनी अलग अलग आस्था होती है, लेकिन उनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतना विश्वास उनका पक्का होता है कि वो परमात्मा को भी उसी रूप में देखना चाहते हैं कि अगर आपको आना है तो आपको मुझे इसी रूप में दर्शन देने पड़ेंगे, आपको इसी रूप में मेरा उद्धार करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं कि परमात्मा भी कितना निर्माण है। वह अपने बच्चों का उद्धार करने के लिए उनकी आस्था को तोड़ता नहीं है कि उनकी आस्था को तोड़ दे, बल्कि उसी आस्था को और बढ़ाता है और उसी रूप को, क्योंकि उनका तो अपना कोई शरीर नहीं है, तो वह उसी शरीर को, उसी देह को जिसमें उस आत्मा की आस्था होती है, चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई देवी देवता हो, उसी रूप को धारण कर उस बच्चे की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और उसकी आस्था को बढ़ाते भी हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे साथ भी एक ऐसे ही हुआ कि 27-28 साल पहले कुछ माताएं सुनती थी सत्संग, तो एक बुजुर्ग आत्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि उन्होंने क्या कहा कि माता, कल रात के समय हमें यमराज लेने आया, लेकिन आपने आकर हमें उस यमराज से बचा लिया। और वो बहुत शुक्राने कर रही थी, लेकिन हमें तब भी यही स्मृति थी कि उस समय हम नहीं, स्वयं परमात्मा ने ही उस आत्मा की जान यमराज से बचाई। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था हम पर थी, इसीलिए परमात्मा को भी वह रूप धारण करना पड़ता है जिस रूप पर बच्चे का विश्वास होता है। लेकिन हमारा क्या निश्चय बनता है, हमारा क्या निश्चय होता है अपने लिए कि करावनहार वह स्वयं शिव परमात्मा है, हम आत्मा खाली निमित्त बनते हैं। निमित्त आत्मा को भी सदैव उस परमात्मा को ही प्रकट करना चाहिए, ना कि स्वयं को। परमात्मा हम बच्चों को प्रकट करता है, लेकिन हम आत्माओं को भी सदा अपने पिता शिव परमात्मा को प्रकट करना है, उसी की ही प्रत्यक्षता करानी है कि हर आत्मा जुड़े तो मेरे शिव के साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि सदगति जो भी कुछ मिलेगा वो मेरे शिव के कारण ही मिलेगा, उस परमात्मा से ही मिलेगा। और देखते हैं आत्माएं जो भी आत्माओं को गति मिलती है, तो उनको गति देने वाला या हम आत्माओं को सदगति देने वाला है तो एक शिव ही। अपना शरीर ने हर आत्मा के भाव को देखकर मेरा मीठा शिव बाबा, जिसका अपना शरीर नहीं, वह उसी आत्मा का चोला धारण कर अपनी शक्तियों से उस आत्मा को संतुष्ट करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी करता है। धरती पर कोई आत्मा किसी भी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। यह सत्य है कि एक परमात्मा ही सब आत्माओं का उद्धार कर गति और सद्गति देते हैं। हमने स्वयं देखा है कि एक बुजुर्ग आत्मा ने अपना अनुभव सुनाया कि आज से 27-28 साल पहले की बात है कि उसका कहना था कि आपने हमारी जान यमराज से बचाई और
शुक्राना गा रही थी कि हमें सदा स्मृति रहती है कि इस आत्मा की आस्था हम पर है। इसीलिए परमात्मा को भी बच्चे की इच्छा अनुसार रूप धारण करना पड़ता है। पर हमें निश्चय था कि सब का रावणहार वह परमात्मा है जो सबकी आस्था की लाज रखता है और अपने को छुपाकर बच्चे को प्रकट करता है। लेकिन बच्चा भी तो बाबा का है। वह सदा बाबा को प्रकट करेगा, सदा बाबा के आगे नतमस्तक रहेगा। मेरा मीठा लाडला बाबा, आपके कितने शुक्राने करें कम है। सदा जीवन में साथ रहे, सदा जीवन को आनंद से बितवाया। आपका हर पल हर श्वास में शुक्राना बाबा। ओम शांति, ओम शांति।